हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और हम पढ़ेंगे बच्चों आज पाठ नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी। चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, वर्णों के उच्चारण व उनके उच्चारण स्थान, वर्णों के मेल इत्यादि का अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं। वर्ण यानी लेटर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इसके खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए इसे अक्षर कहते हैं। अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, अर्थात प्रत्येक शब्द में छोटी छोटी ध्वनियां होती हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, वाक्य में 4 शब्द हैं। बच्चे खेल रहे हैं, इन 4 वाक्यों में कई छोटी छोटी ध्वनियां हैं। जैसे चलिए बच्चों देखते हैं। एक तरफ शब्द है और वर्ण है। बच्चे ब अ च च ए, कितनी ध्वनियां है बच्चों इसमें? 5 ध्वनि है। खेल ख ए ल ओ, 4 ध्वनि। रहे र अ ह ए, 4 ध्वनि। है ह ए अ, 3 ध्वनि। बच्चों कितनी ध्वनि है इसमें? 3 ध्वनि। ऊपर दिए गए वर्ण शब्द की सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। विशेष भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। तो बच्चों वर्ण क्या होते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, वह कहलाते हैं वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णों के प्रकार। काइंड्स ऑफ लेटर्स। हिंदी की वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण हैं। कौन कौन से बच्चों? स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर यानी वोवल्स। स्वर में वर्ण होते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों को बोलते समय मुख के भीतर की वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है बच्चों? 11 है। कौन कौन से स्वर है चलिए देखते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों ये 11 स्वर है यानी वोवल्स हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के भेद। काइंड्स ऑफ वोवल्स चलिए देखते हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वोवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से बच्चों? अ, ई, उ, ऋ। व्यंजन के साथ ह्रस्व स्वरों की मात्राएं लगती हैं। दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वोवल्स। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का तो अर्थ ही बच्चों बड़ा होता है, यानी कि जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे। दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन के साथ दीर्घ स्वरों की भी मात्राएं लगती हैं। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग करके लिखिए। सेपरेट एंड राइट द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। चलिए बच्चों पहला शब्द देखिए क्या लिखा है? झरना। चलिए इन्हें वर्ण में लिखते हैं हम। झ, ओ, र, ओ, न, आ। होगा क्या? झरना। बच्चों इसी तरह कुछ और शब्द दिए गए, आपको इन्हें वर्ण में लिखना है और इनके सारे वर्ण लिखने हैं, देखना है कितनी ध्वनियां आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर छांट कर लिखिए। सेपरेट एंड राइट द शॉर्ट वोवल्स एंड लॉन्ग वोवल्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों देखो क्या पहला शब्द देखिए क्या है? विधि, यानी कि ई की मात्राएं आ रही है दोनों पे। ये है बच्चों ह्रस्व स्वर। कौन सा है ये? ह्रस्व स्वर। आगे देखिए एक और देखते हैं हम। हाथी। हाथी में कौन सा स्वर है बच्चों? बताइए। इसमें है दीर्घ स्वर। बच्चों इसी तरह कुछ और शब्द दिए गए हैं, आपको उसमें छांट के लिखना है कि यह ह्रस्व स्वर के उदाहरण है, ये दीर्घ स्वर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स।
इन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में मुख के भीतर की वायु कंठ, जीभ, दांत, होंठ और तालु आदि से टकराती है तथा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 35 है। इन्हें 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए देखते हैं बच्चों, ये जो टेबल दिया गया है, तालिका दी गई है, इसमें वर्ग लिखे हैं और व्यंजन लिखे हैं। देखते हैं कौन से वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं हमारे। आइए सबसे पहले क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग में आने वाले व्यंजन है। च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, ये बच्चों च वर्ग में आने वाले व्यंजन है। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, णे और ड, ढ, ये भी बच्चों ट वर्ग में ही आते हैं। ता वर्ग, ट, थ, द, ध, न। पा वर्ग, पा, फा, बा, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। नोट, ड और ढ वर्ण शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं किए जाते। बच्चों जो ये ड और ढ होते हैं, जिनके नीचे बिंदी लगी होती है, आप देखिए ये जो दोनों वर्ण है, कभी भी इनसे शब्द की शुरुआत नहीं होगी। ये वर्ण हमेशा कहाँ आएंगे? आपके बीच में आएंगे या लास्ट में। देखिए सड़क, सड़क में जो शब्द आएगा, ड आएगा, वो बीच में जो ड आया है उसके नीचे हमेशा बिंदी लगी होती है। तो ये ड जो होता है, इससे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये नोट, मतलब ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। व्यंजन के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी म्यूट कॉन्सोनेंट्स। चलिए देखते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक हैं। इनकी संख्या 25 है। बच्चों स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जो हमारी जीभ है वो हमारे मुख के किसी भी भाग को, जैसे तालु को, दंत को, होंठ को, किसी न किसी भाग को छूती है, यानी स्पर्श करती है, टच करती है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और ये कितने होते हैं बच्चों? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं। वर्ग, स्पर्श व्यंजन और उच्चारण स्थान। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। कंठ, बच्चों ये क वर्ग के व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। तालु, च वर्ग के व्यंजन बच्चों तालु से स्पर्श करते हैं। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, णे। बच्चों ट वर्ग के व्यंजन मूर्धा से स्पर्श होकर बोले जाते हैं। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। दांत यानी के बच्चों ये ता वर्ग के व्यंजन दांत को स्पर्श करते हैं। पा वर्ग, प, फ, ब, भ, म। पा वर्ग के व्यंजन होंठ को स्पर्श करके बोले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन यानी सेमी कॉन्सोनेंट्स। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के किसी भाग से जीभ का पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता या जीभ बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से बच्चों? य, र, ल, व। बच्चों ये अंतस्थ व्यंजन क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारी जीभ है, हमने क्या देखा था अभी, जो ऊपर के स्पर्श व्यंजन हमने पढ़े थे बच्चों, वो जब स्पर्श व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है, यानी वहां से टच होती है। वो अलग अलग वर्ग में आते हैं। इसी तरह बच्चों जो अंतस्थ व्यंजन के जो 4 वर्ण हैं, य, र, ल, व, आप इसका उच्चारण करके देखिए। य, र, ल, व। जो हमारी जीभ है वो बहुत ही हल्के से किसी ना किसी भाग से टच होगी, वरना पूरी तरह वो टच नहीं होती, इसलिए इन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन यानी सिबिलेंट कॉन्सोनेंट्स। इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुंह के भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं। चलिए देखिए कौन कौन से। शो,
शो, सो, हो। बच्चों ऊष्म व्यंजन कौन से हुए? इसमें इसके उच्चारण में जो हमारे मुख से निकलने वाली वायु यानी कि हमारे मुख से निकलने वाली जो हवा है वो तेज गति से किसी भाग को रगड़ खाती बाहर निकलती है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे शो, शो, सो, हो। इसी तरह बच्चों आगे देखिए आयोग वहा यानी कि आफ्टर साउंड। ये वर्ण ना तो स्वर में होते हैं और ना ही व्यंजन। अंग और अह वर्ण आयोग वहां है। बच्चों अंग और आह ना ही स्वर में गिने जाते हैं ना ही व्यंजन में, इसलिए ये आयोग वहां है। अंग की मात्रा ऊपर एक बिंदी है और अनुसार यानी सेमी नेजल कहते हैं। अह की मात्रा दो बच्चों बिंदी होती है ऊपर नीचे, इसे विसर्ग यानी कि कॉलन कहते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होने के कारण ये स्वर नहीं कहलाते और ना ही इनका प्रयोग व्यंजनों की भांति हो पाता है। इनका प्रयोग सदैव वर्ण के अंत में होता है। अतः स्वर तथा व्यंजन से भिन्न ध्वनि होने के कारण इनका किसी से योग नहीं है, इसलिए इन्हें आयोग वहा कहते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तब उन्हें मिलाकर लिखते हैं। मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बच्चों जो ये हमारे पास संयुक्त व्यंजन कितने हैं? हमारे पास संयुक्त व्यंजन बच्चों 4 हैं हमारी हिंदी भाषा में। संयुक्त व्यंजन वह होते हैं जब दो व्यंजनों को मिलाकर व्यंजन बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। जैसे को, शो को मिलाकर क्या बना है? छो बना है। इससे आने वाले शब्द देखिए, क्षमा, रक्षा, कक्ष। इसी तरह तो, रो को मिलाकर त्रे बना है। इससे आने वाले शब्द त्रिशूल, शास्त्र, अस्त्र। जो और न्या को मिलाकर क्या बना? ज्ञ बना है। इसके शब्दों में प्रयोग देखिए, ज्ञान, ज्ञापन, प्रतिज्ञा। शु, रो को मिलाकर बना है श्रेय। जैसे श्रम, श्रवण, परिश्रम। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। तालु से बोले जाने वाले व्यंजन लिखिए। राइट द कॉन्सोनेंट्स दैट आर स्पोकन बाय टंग। बच्चों तालु से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, ञ। यानी कि चा वर्ग के वर्ण तालु से बोले जाते हैं, उनका उच्चारण तालु से होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बने दो दो शब्द लिखिए। बच्चों अभी आपने पढ़े हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छो, य, त्रे, श्रेय। तो इनसे बनने वाले आप दो दो शब्द लिखेंगे। जैसे पहला लीजिए श्रव, श्रम, श्रमिक। इसी तरह बच्चों और जो संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं आपको उनसे बनने वाले शब्द लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। द्वित्व व्यंजन यानी डुप्लीकेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट्स इन अ वर्ड। एक जैसे दो व्यंजनों को आपस में संयुक्त होना द्वित्व कहलाता है और ऐसे व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए बच्चों, डो, डो क्या बना? डड। इससे आने वाले शब्द देखिए, गड्डी, गुड्डी आदि। टो, ट, टट यानी मिट्टी, लड्डू आदि। लु, ल, लल, मल, बिल्ला आदि। सु, सो, सस, रस्सी, मसा, किस्सा आदि। कु, क, कक, चक्का, धक्का, चक्कर आदि। गु, गु, गग, लग्गा, मग्गा आदि। चु, चो, चच, बच्चा, सच्चा, कच्चा आदि। जो, जो, जज, सब, सज्जा, मज्जा, सज्जन आदि। दो, दो, दद, गद्दा, भद्दी आदि। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े संयुक्त व्यंजन, यानी कि जब दो एक जैसे शब्द आते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, जिसमें एक आधा, पहले वाला आधा शब्द यानी होता है और दूसरा पूरा होता है। तो उससे बनने वाले हमने शब्दों को देखा। बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आज हमने पढ़े वर्ण विचार। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। आज जो भी पढ़ा गया है आप उसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।